गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट साइंस क्लास। बेटा हमारा लेसन 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड मिनरल एसिड्स। एसिड्स को जो क्लासिफाई किया है नेचुरल एंड मिनरल एसिड में किया हुआ है। नेचुरल एसिड आर प्रेजेंट इन फूड। जो नेचुरल एसिड होते हैं वो फूड में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, देख रहे हैं आप लैक्टिक एसिड इसमें कर्ड में, मीन्स दही में। सिट्रिक एसिड सभी खट्टे फलों में, ठीक है। और एसिटिक एसिड किस फूड प्रोडक्ट में होता है जरा देखिए तो विनेगर में, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो ये है टेरामाइन में। ओके, तो ये जो नेचुरल एसिड होते हैं ये हमारे फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। कॉमन लेबोरेटरी एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। जो लेबोरेटरी में आप एसिड देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड कह लीजिए या इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अब देखिए कुछ ये एसिड्स के नाम दिए हुए हैं, इसे आप लर्न करेंगे बेटा। ऑर्गेनिक एसिड हो गए और ये आपका जो है नेचुरल एसिड्स दिया हुआ है। तो ये टेबल मैंने आपको सेंड की हुई है, इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। अब है यूजेस ऑफ एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट एसिड फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ द व्यू। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। कमर्शियल मतलब व्यापारिक तौर पे कह लें। सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस एसिड आर गिवन बिलो। कुछ यूजेस जो है इम्पॉर्टेंट यूजेस नीचे दिए गए, इसे अब हम पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिंबल है वो क्या है, HCl, ठीक है। यूज फॉर क्लीनिंग टाइल्स, टॉयलेट्स एक्सेट्रा। देखिए जो हमारा टॉयलेट क्लीनर वगैरह होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, HCl होता है ना। टॉयलेट क्लीनिंग के काम आता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड क्लोरीन गैस। आपकी क्लोरीन गैस प्रिपेयर करने के लिए, क्लोराइड्स को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, HCl की ज़रूरत होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के पहले जो आयरन शीट को क्लीन किया जाता है वो भी किससे करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर डाइंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाइंग मतलब कलर करने में काम आता है। फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स। देखिए बोन से ग्लू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी किसका यूज़ होता है, HCl का यूज़ होता है। बोन से ग्लू को क्या करना, बाहर निकालने के लिए। ओके, फिर है नाइट्रिक एसिड, HNO3 फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव, डाइज एंड ड्रग। नाइट्रिक एसिड का जो यूज़ है फर्टिलाइज़र बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, डाई कलर बनाने में और मेडिसिन, ड्रग्स बनाने में, ठीक है। एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ओके, इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की रिफाइनिंग में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। रिफाइनिंग उसको प्योर साफ करना, अलग उसके जो ओर्स होते हैं उससे अलग करना उसे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर को बनाने में किया जाता है। इन क्लीनिंग मेटल सरफेस बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले मेटल सरफेस को क्लीन करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन लेड एसिड बैटरीज, और बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे क्या होगा, यूजेस ऑफ एसिड। ओके, अब बेस को देखें कि बेस क्या है। तो बेस में हम देखेंगे कि द केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था
कि बेस जो होते हैं स्वाद में, टेस्ट में क्या होते हैं, बीटर होते हैं और सोपी टच मतलब साबुन के समान टचिंग इसका होता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज बेसिक, इनका जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड रब इन बिटवीन योर फिंगर। आप क्या करो, तो एक पिंच मतलब एक चुटकी बेकिंग सोडा लो और उसको अपने दोनों फिंगर्स के बीच में रब करो। तो अब क्या देखेंगे, हाउ डज इट फील, आपने कैसा फील किया। तो आप उसको करके देखेंगे, एक पिंच बेकिंग सोडा लेंगे, उसको 2 उंगलियों के बीच में और उसको रब करके देखेंगे आपने क्या फील किया। इट फील सोपी टू टच, तो आप देखेंगे कि सोपी मतलब साबुन के समान उसका फीलिंग होता है ना, साबुन जैसे लगता है टच करने में, उस तरीके का। द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। देखिए सभी बेस एल्कलीज नहीं होते, लेकिन सभी एल्कलीज बेस होते हैं, ओके। क्योंकि जो बेस पानी में घुल सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं, ओके। अब है प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस आर बीटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। बेस जो होते हैं बीटर होते हैं टेस्ट में और सोपी टच होता है उनका। बेस लिबरेट हीट ऑन डाइल्यूशन, बेस जो होते हैं हीट डाइल्यूशन में क्या करते हैं, सॉरी डाइल्यूशन के टाइम में हीट क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में बेस जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, या बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इन एन एक्वस सॉल्यूशन दे रिलीज आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये क्या करते हैं, आयंस को रिलीज करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या हो जाते हैं, कंडक्ट हो जाते हैं। अब है बेस एंड द सब्सटेंस इन विच दे आर फाउंड आर एज फॉलोज। देखिए कुछ बेसेस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, सब्सटेंस और वो किन में पाए जाते हैं ये भी दिया हुआ है। नेम ऑफ द बेसिस एंड सब्सटेंस इन विच इट इज फाउंड, वो किस में पाए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यूजेस ऑफ बेस देखिए, यूजेस ऑफ बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, सोडियम का जो सिंबल है Na और हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है। इसका यूज जो है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर रेयान, रेयान बनाने में भी होता है। इट इज़ यूज इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, पेपर पल्प इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेस का। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अदर केमिकल, और भी कई केमिकल्स को बनाने में बेस का यूजेस किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल वाइट वॉश में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एंटासिड एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल है वो एंटासिड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस इज़ यूज्ड इन मेकिंग एंटासिड फॉर्मुलेशन, जो एंटासिड का फॉर्मुलेशन होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ओके बेटा, तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेचुरल सब्सटेंस। ओके।